मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में चुनाव हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले चर्चा अभी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर के एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का दावा किया है, व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया, कांग्रेस की आपसी कलह को जिम्मेदार ठहराया और इनेलो ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर तंज कसा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के चुनावी नतीजों पर एक बार फिर से बवाल देखने को मिल रहा है। चुनाव हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े किए और वोट चोरी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया गया है। ब्राजील के एक मॉडल का 22 बूथों पर वोट डालने का खुलासा करने का दावा भी राहुल गांधी ने किया। इतना ही नहीं, उस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक बयान जिसमें उन्होंने सभी तरह की व्यवस्था का जिक्र किया, राहुल गांधी ने उस बयान के दौरान सीएम की स्माइल को लेकर के भी सवाल उठाए। The other thing that was surprising to us was that for the first time in Haryana's electoral history ever, postal votes were different than the actual voting. Please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के दावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि वोट ही नहीं, सरकार चुराई गई। देखिए, आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरू से ये चर्चा थी कि भाई हरियाणा के जो है वो जो लोकमत था, जो लोगों की आवाज थी, वो दबाई गई और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार की चोरी की गई का मामला रहा। केवल 22,779 वोट से हम कांग्रेस चुनाव को हराया गया। जिस तरह से हमारी सीटें कोई 32 सीटों से हारे हैं, कहीं 1957 से हारे हैं, एक 2306 से हारे हैं। होडल जो हमारे बैठे आदरणीय उदय भान जी 2595 वोटों से हराया गया है। तो वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताया। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है, मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे। राहुल गांधी के दावों पर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने तंज कसा और कहा कि वोट चोरी तो हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की। उन्होंने 1982 की घटना और स्याही कांड का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी करतूतों और कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। वोट चोरी होता होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। अब किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। बहरहाल इस मामले पर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। कई तरह के सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। क्या चुनाव में वाकई कोई व्यवस्था थी या फिर कांग्रेस आपसी कलह के कारण हारी? और बड़े सवाल तो ये भी कि अगर हरियाणा में चुनावी नतीजों में वाकई कोई गड़बड़ हुई है तो कांग्रेस नेता 1 साल से क्या कर रहे हैं? सबूत लेकर चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। विदुर रावल जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओंकार जी भी नेलो से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करूंगा विदुर रावल जी, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बनी नहीं है, वोट भी चोरी हुआ है और सरकार भी चुराई गई है। देखिए, ये सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, ये इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने वाले कौन हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, उनके जीवित रहते भी नफरत करते थे, उनके मरणोपरांत भी उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। यद्यपि संविधान की एक कॉपी दिखाते हैं, हालांकि अंदर से तो खाली होती है। संविधान का कवर जिस पर लगा होता है वो जेब में लेकर घूमते हैं, बताने के लिए कि संविधान तो हम अपनी जेब में रखते हैं। देखिए, आज देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठकर बिहार चुनाव चलते हुए, जब बिहार चुनाव में वोटिंग होने वाली है, कुछ घंटों में वोटिंग शुरू हो जाएगी, उससे ठीक पहले अपनी हार को स्वीकार करते हुए बिहार में और ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का जो है आज उन्होंने सहारा लिया है। हरियाणा के अंदर किस प्रकार से वो झूठ बुला रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी क्योंकि एक हैबिचुअल झूठे हैं, कंपल्सिव झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, और कई बार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं, इसलिए उनकी बात का कोई सब्सटेंस नहीं रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो किस मॉडल की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो इस झूठ को फैलाते हुए, हितेंद्र जी, वो इस देश के अंदर अराजकता पैदा कर रहे हैं। क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें देश में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए जनजी से आह्वान कर रहे हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे, कहीं शिकायत नहीं देंगे, कहीं पर चिट्ठी पत्री नहीं देंगे, कहीं किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन जनजी से आह्वान कर रहे हैं कि अब जो है आप करो इसमें। और उनके मंसूबे क्या हैं? ये मंसूबे हम कई साल से देखते जा रहे हैं। जो हमने देखा था कि किसानों के नाम से जो आंदोलन किया, उसमें लाल किले पर जो कुछ हुआ, वो भी इसी प्रोपेगेंडा, इसी प्लानिंग के तहत था कि किस प्रकार से हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से, अगर देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, गांधी खानदान को नकार दिया है, तो अलोकतांत्रिक तरीकों से तख्ता पलट किया जाए। किस प्रकार से हमने देखा कि सीएए के आंदोलन के दौरान जो है, एंटी सीएए जो प्रोटेस्ट थे, उसमें भी यही किया जा रहा था। और जब से बांग्लादेश और फिर उसके बाद नेपाल और उससे पहले श्रीलंका में ये घटनाएं हुई, उसके बाद से तो इनकी सारी की सारी जो आशाएं हैं वो इसी प्रकार की अराजकता पर चल रही है। एक के बाद एक झूठ बोला है उन्होंने। मैं अगर आप कहें तो एक के बाद एक उनके झूठ का पर्दाफाश कर दूं। नहीं, अभी चर्चा में और भी मेहमान हैं, उनसे भी, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। जी विदुर रावल जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। सुखबीर जी, जो बातें कही जा रही हैं राहुल गांधी की तरफ से, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हरियाणा को लेकर के क्योंकि बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किए जाने का दावा किया जा रहा है, 25 लाख वोट फर्जी हैं हरियाणा में, और हरियाणा कांग्रेस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई बोगस वोट पकड़ा नहीं चुनाव के दौरान। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी ये सवाल पूछा है कि कोई ये एक फैक्ट उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है, इस बारे में और डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि कोई भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई। अब 1 साल बाद इस तरह की पूरी डिटेल लेकर के आप आते हैं, हाइड्रोजन बम इसको कहा जाता है। सुखबीर जी, देखिए हितेंद्र जी, 2024 की मतदाता सूची में करीब 2 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे जी, जिनमें से चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जो चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची थी, उसमें 5,21,619 डुप्लीकेट मतदाता थे। 93,174 मतदाता गलत पते पर पंजीकृत थे और 19,26,351 बल्क मतदाता थे जो एक ही एड्रेस पे किस प्रकार से 200-300, वो सारे आंकड़े जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने दिए जी। और कुल मिलाकर 25,41,144 संदिग्ध मतदाता चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में पाए गए। इसका दूसरा भाव यह है कि प्रदेश का हर 8वां मतदाता फर्जी या संदिग्ध है। चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए
आधुनिकतम सॉफ्टवेयर होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता कैसे मतदाता सूची में रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा सभी चुनावी सर्वेक्षण आपके भी चैनल ने दिखाया, विभिन्न एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल द्वारा हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा जीत बताई गई थी। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक तथ्य तो ये है कि कांग्रेस को पोस्टल बैलेट जो प्राप्त हुए उसके आधार पर 73 विधानसभा क्षेत्रों में एक तरफा जीत मिली। और तथ्य ये भी है कि विगत 3 लोकसभा चुनाव में और 2 विधानसभा चुनाव में जिस राजनीतिक दल को पोस्टल बैलेट में जीत मिली, उन्हीं को अंततः विधानसभा या अंतिम तौर पे विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव में जीत मिली। और फार्म 6 और 7 जो वोट जोड़ने और वोट हटाने की प्रक्रिया का फार्म है, उसकी सूचना देने से चुनाव आयोग का इनकार करना और वीडियोग्राफी जो होती है मतदान केंद्रों पे, वो वीडियोग्राफी को देने से मना करना और डिलीट करना इस सारे संदेह को और ज्यादा गहरा करता है। इसके अलावा जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अनेक विषयों पे जो इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में विचाराधीन है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न जो उम्मीदवार थे उन्होंने जिस प्रकार की त्रुटिपूर्ण कार्रवाई थी उसके विरोध में अपना इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है। नहीं, चुनाव आयोग से कोई शिकायत की गई थी उस दौरान? कोई चुनाव आयोग में इस तरह की कोई शिकायत दी गई आपके उम्मीदवारों की तरफ से? कहां पर इस तरह की ज्यादा स्थिति खराब हुई है? नहीं, मैं आपके संज्ञान बता देता हूं जी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वांछित सूचना नहीं दिया जाना और रातों रात नियमावली में परिवर्तन शायद आपकी जानकारी में नहीं है, होना चाहिए। आप देख लेना, ये प्रदेश के लोग इतने भूले नहीं है कि वो प्रक्रिया याद ना हो। और जिस प्रकार से जो वीडियो कवरेज थी उसको देने से मना किया चुनाव आयोग ने, क्या आपको नहीं पता उस बात का? कहने का भाव हितेंद्र ये है, आज जिस प्रकार से विस्तृत विवरण साक्ष्यों के आधार पर जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो सारे के सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, हमारा विनम्र आग्रह माननीय उच्चतम न्यायालय से है कि इस लोकतांत्रिक कृत्य पर स्वतः संज्ञान लेकर हरियाणा स्वतः संज्ञान बड़ा जोर देते हैं। चलिए मैं चर्चा में आगे बढ़ता हूं और फर्जी जनादेश से गठित सरकार को अविलंब बर्खास्त करें। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हैं नैलो से। रजत जी, आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजेंद्र जादौन जी हैं। अभी रजत जी भी नहीं जुड़े हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजेंद्र जादौन जी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि संविधान की बात मुख्य रूप से अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही दलों की तरफ से संविधान का हवाला दिया जाता है कि संविधान लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है, वोट चोरी हो रही है। एक बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस में तो आपसी कलह थी, इसलिए कांग्रेस हारी, और इस बात पे कोई दोहराई भी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं में जिस तरह की खटपट देखने को मिली, लेकिन ये जो वोट चोरी का मामला निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरह के फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, हालांकि उसमें कोई ना शपथ पत्र दिया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, ना सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर रहे हैं, सिर्फ स्वयं मोटो की बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें या उनके नेताओं की बात करें। किस तरह से देखा जाए सर इस पूरे मामले को? देखिए, जहाँ तक संविधान का हवाला दे रहे हैं तो संविधान में तो एक फेयर इलेक्शन की व्यवस्था है जी। उसका एक प्रोसीजर तय है कि किस तरह से चुनाव आयोग हो रहा, और चुनाव उसके लिए एक्ट भी बाकायदा बने हुए हैं, पीपुल्स एक्ट बना हुआ है, और जो चुनाव के प्रणाली और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की भी व्यवस्था है, उनके नियम बने हुए हैं। वो तो देखिए, इस तरह के ये आरोप उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम में ये कर दिया, ईवीएम में हेराफेरी कर दी, छेड़छाड़ हो गई, या मतदाता सूचियों में जो है गलत पते पर नाम दर्ज है या गलत लोगों के नाम दर्ज है, या कितने लाख जो है मतदाता जो 32 लाख बता रहे हैं वो संदिग्ध है। तो ये एक पहलू अलग है। संविधान तो यहाँ कहीं आड़े नहीं आता। संविधान ने तो फेयर इलेक्शन की व्यवस्था दी है। प्रोसीजर में अगर कोई कमी रहती है तो वो एक अलग बात है, उसको देखने की बात है, उसको जांच करने की बात है। अब ये है, कांग्रेस लगातार जब हार हो रही है, चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है,
तो इन्होंने अपना रिसर्च शुरू कर दी, कुछ तथ्य निकल कर भी आए हैं जिस तरह के वो बता रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल विश्वसनीय, उसकी विश्वसनीयता बहाल रखने के लिए, क्योंकि अगर चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता बहाल होगी तभी लोकतंत्र में भी विश्वसनीयता कायम रहेगी। जी। तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई न्यायिक आयोग का गठन किया जाए कि बाकायदा जांच करे, मतलब नहीं तो ये भ्रम चलता ही रहेगा। जी। ये इसका कभी खात्मा नहीं होगा और विवाद चलता रहेगा, बहस चलती रहेगी और लोगों के मन में ये हमेशा संदेह बना रहेगा कि क्या उन्होंने जो अपना मत दिया है वो सही जगह के पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जहाँ तक ईवीएम में गड़बड़ की बात थी तो ये है। दूसरे ये है कि लोगों को ये भ्रम भी रहेगा कि ये चुनाव प्रक्रिया में क्या फर्जी वोटर का कुछ योगदान है, कि जो है जो किस तरह से सरकार जो है पार्टियां अपने फेवर में चुनाव को मैनेज कर रही है, क्या ये ऐसा है। तो इसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई न्यायिक आयोग गठित करके निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, ताकि जो है खुलासा ही रास्ता साफ हो जाए कि कहीं कोई धुंधल का नहीं है, चुनाव प्रक्रिया सही रास्ते पर चल रही है। अब ठीक है कि देखिए मतदान भी होता है जी। और ईवीएम के जरिए हो रहा है, काउंटिंग भी होती है। अब उसमें तमाम तरह की बात, एक सवाल ये भी आया था कि एक ईवीएम ऐसी पाई गई कि जिसकी बैटरी 100% चार्ज थी, तो फिर ये कैसे हुआ भाई? अगर ये मतदान हुआ है तो बैटरी खर्च होनी चाहिए थी। कुछ इस तरह के फैक्ट्स आए हैं, जो भी फैक्ट्स आए हैं उनको तो बहुत लंबी चर्चा और दोहराने की जरूरत नहीं है कि वो जो जिस तरह के जो तथ्य बताते हुए संदेह पैदा व्यक्त किया जा रहा है तो उसका निवारण होना चाहिए, बाकायदा उसकी एक जांच होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि जो है सब सारा खुलासा हो जाए कि वास्तव में है क्या। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी तो कुछ किस स्तर पर हो रही है, कोई जानबूझकर प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से करवाई जा रही है या एक एज यूजुअल लोग कर रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव आयोग मदद कर रहा है बीजेपी की। बहरहाल रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, किस तरह से देख रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी आपके पास रजत जी? आवाज आ रही है मेरे पास। जी जी, किस तरह से देख रहे हैं सर? बिहार में जहां वोटिंग होने वाली है उससे कुछ समय पहले ही राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक साल पहले हुए चुनाव जो हरियाणा में उसको लेकर के वो बड़ा खुलासा करने का दावा करते हैं कि वोट चोरी हुई है, 25 लाख वोट फर्जी हैं हरियाणा में और सरकार चुराई गई है। जी जी, ये आवाज आ रही है आपको? जी जी। जो आप कॉन्फ्रेंस करिए। जी। हेलो जी। हाँ जी, जो आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो तरीके पहले भी एक बार उन्होंने ऐसे करी थी और जो तथ्य उन्होंने दिए हैं, तो पहली बात तो अगर आपके पास ये आप इतने बड़ी बड़ी चीजों के दावे कर रहे हैं कि इनवैलिड एड्रेस है लगभग 93,174, उसके बाद कुछ 25 लाख से ऊपर का आपने आंकड़ा बता दिया जो वोट चोरी हुई है, आपने डुप्लीकेट वोट्स बताए हैं 5,21,619, आपने 223 वोटर ऐसे बताए हैं जिनकी सेम फोटोग्राफ है जो 2 बूथ के ऊपर है। आप इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आपने ब्राजीलियन मॉडल जो है उसमें 22 बार 10 अलग अलग बूथ के ऊपर, एक बूथ पे नहीं 22 बार उसने 10 अलग अलग बूथ के ऊपर वोट कर दिया है। फिर आप बोल रहे हैं कि यूपी के वोटर हरियाणा में वोट कर रहे हैं, हरियाणा के यूपी में वोट कर रहे हैं। तो जब इतना कुछ है तो फिर आप चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? इसका बहिष्कार क्यों नहीं करते? आप क्यों इस्तीफा नहीं देते हैं? आपके एमपी या हरियाणा में अगर आपको देखा दिखाई आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अगर आप इतने आहत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो और वो बोल रहे थे कि बड़े सरप्राइज हैं तो वो किस लिए सरप्राइज है? वो तो सरकार बनवाने वाले वो हैं और वोट चोरी की बात करते हैं। राज्यसभा में वोट चोरी वो करके भाजपा के लोगों को जितवाते हैं, लोकसभा में वोट चोरी करके कैंडिडेट्स को चोरी कर जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं उनको ना टिकट देकर गुटबाजी में कांग्रेस को बांटकर खुद आप भाजपा की मदद करते हैं। ये तो कुलदीप शर्मा जी ने खुद बोला कि लोग तो देना चाहते थे 70 सीट, मगर कुछ लोग 40 सीट से ऊपर चाहते ही नहीं थे। तो जब ऐसी अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप पहली बात तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इसके खिलाफ आपको कि भाई मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप अपनी सीट से दीजिए और विधायकों को भी कहिए वो दे। और ये कांग्रेस मतलब आज की वोट चोरी कर रही है।
सन 82 के अंदर फुल मेजोरिटी होते हुए स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के पास फुल मेजोरिटी छोड़िए 53 एमएलए थे और 32 एमएलए वाले को जिसको पता है कि 45 से ऊपर चाहिए भी है ही नहीं नंबर उसके पास, बोल भी दिया है कि आप कल आके वोट ले लीजिए। आप बताइए जिसके पास नंबर भी नहीं है, कहीं सुना आपने इसको? आपने शपथ दिलवा दी हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिसके पास 32-33 एमएलए, सुना आपने कभी? कांग्रेस के लिए ये काम कर रखे हैं उन्होंने। इस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना, क्लियर कट पार्टी का मैंडेट आने के बाद, और ये एक बात नहीं कर रखा, बहुत दफा ऐसा कर रखा है। ये तो बोलने लायक नहीं है। और अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है इतना कुछ है तो आप किस मुंह से आप बिहार चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन आपने फाइल करा दिया और आप जीत का भी वहां दावा कर रहे हैं, जब इतनी धांधली आपको पता है, फिर आप इस प्रोसेस में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों बहिष्कार नहीं करते इसका? अब तो मुझे तो दो ही रीति इनकी समझ में नहीं आती कि यहाँ कुछ बोलते हैं वहां कुछ बोलते हैं, और अगर ये तथ्य सही है फिर तो इनको बोलना चाहिए अभी हम तो इसमें विश्वास नहीं करते और इतना कुछ है, फिर तो आपको पता है कि आगे बिहार का रिजल्ट भी क्या है। उससे पहले आप लड़िएगा जब तक कि सुनिश्चित नहीं होता कि सब कुछ सही नहीं होता। ठीक है विदु रावल जी, क्या यही वजह है कि बिहार में, क्योंकि वोटिंग शुरू होने वाली है कुछ देर में, कुछ ही घंटों में, तो क्या उससे पहले ही ये कोई बौखलाहट है, बहानेबाजी है? देखिए, खुद राहुल गांधी जी ने कहा है कि बिहार के चुनाव के बाद भी हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, इसी टोन में बात कर रहे होंगे, वहां का भी बताएंगे। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि वो जो है पहले क्यों नहीं बता रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को सभी पार्टियों को, बल्कि 22 अगस्त को सभी पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही हैं उनको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दे दी गई थी। 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने उसको अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया ताकि कोई भी नागरिक जो है उसको देख ले। और आज जो है 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है, यानी ठीक 67 दिनों बाद, 67 डेज बाद चुनाव होने वाला है। इन 67 दिनों में 6 से 70 वोट देखने का क्या समय नहीं मिल रहा कांग्रेस पार्टी को? और जो रिकॉर्ड बताता है, जो इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास जो है, कांग्रेस ने खुद दिया है कि 17,549 BLA है उनके बिहार में। तो बाद में क्यों रोगे राहुल गांधी? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्यों? 17,549 BLA जिनके पास 67 दिन से वोटर लिस्ट मौजूद है चुनाव होने से पहले, वो एक भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, 0 ऑब्जेक्शन। ये भी वेबसाइट पर आया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया पहले। और 1 साल बाद फिर जो है ये रोना शुरू करेंगे कि बिहार के अंदर चुनाव में ये हो गया। पोलिंग तो अभी 6 नवंबर और 11 नवंबर को है ना, 2 महीने से। ठीक इसी तरह हरियाणा के अंदर भी इनके पास लगभग 1.5-2 महीने से वोटर लिस्ट थी। राहुल गांधी को आज पता चल रहा है कि मेरे वहां पर एक वोटर कितने बताए इन्होंने, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर, 93,000 रॉन्ग एड्रेस वाले, 19 लाख बल्क वोटर। तो 1 साल से सोए हुए थे। चुनाव से पहले 2 महीने सोए रहे क्या इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? जब वोटर लिस्ट इनके सामने आई उस समय क्यों कुंभकर्ण की नींद में क्यों सोए हुए थे? बताते कि ये जो लिस्ट आई है इसमें फला नंबर का वोटर ठीक नहीं है। कहां पर प्रोटेस्ट किया? कहीं भी नहीं किया। उसके बाद जब पोलिंग बूथ पर ये जो है अपने कार्यकर्ताओं को बिठाते हैं, BLA 2 बैठते हैं, हर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कैंडिडेट का एक कार्यकर्ता बैठता है। जब वोट डल रहा है, एक वोटर को देखकर जांच होती है बकायदा कि ये वही है, ये शांता कुमार सन ऑफ राधे श्याम है या नहीं है, ये श्याम सन ऑफ राम है या नहीं है। तो वहां पर क्या सो रहे थे इनके वहां पर बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता? 1 साल बाद कैसे याद आ रहा है? मौके पर क्यों नहीं बताया? और झूठ की तो इंतहा है कांग्रेस पार्टी की। आज कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे यहां पर बैठे हैं, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। बोले कि वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया। कब मना किया? नियम है 45 दिन तक आपकी वीडियोग्राफी आपको दिखाई जा सकती है, वो भी कोर्ट के कहने पर। यह नियम जो है 1950 का बना हुआ है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया की मनमोहनी सरकार, राहुल गांधी, जब सब ये राज कर चुके, यही नियम था कि 45 दिन के बाद आप चुनाव के खिलाफ, कोई भी हुए चुनाव के 45 दिन के बाद आप ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते।
तो 45 दिन के तक जब आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे तो 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी रखने का क्या मतलब। लेकिन अब ये 45 दिन भी खा गए। पहले कहते थे 45 दिन क्यों रखे जा रहे हैं, अब उसका उत्तर मिल गया। तो अब ये झूठ फैलाते हैं कि वीडियोग्राफी नहीं हो रही। वीडियोग्राफी एविडेंस जो है 45 दिन तक आज भी रखा जाता है। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा कि आपको जो है मशीन रीडेबल डाटा नहीं देना है। यह 2019 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है। और उसी ऑर्डर में यह कहा गया कि 45 दिन के बाद जो है आपको वीडियोग्राफी आप अगर डिस्ट्रॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसने ऑब्जेक्शन रेज करना है 45 दिन चुनाव होने के बाद भी नहीं करेगा, फिर एक दिन उसको आकाशवाणी आएगी, वो एक दिन कोलंबिया भाग जाएगा, एक दिन जो है चिली भाग जाएगा और वहां से उसको कोई प्रोपोगंडा सिखाएगा, कोई सोरोस उसको नया नया फीड देगा, चाबी घुमाएगा और वो भारत के लोकतंत्र को यहां आकर कलंकित करेगा। मैं सबसे ज्यादा निराश जो हूं हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, राजेंद्र जादौन की बात से हूं। राजेंद्र जादौन क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी बात। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास रखने के लिए, चुनाव आयोग में विश्वास रखने के लिए बिना किसी शिकायत के, बिना किसी चिट्ठी पत्री के, एक आदमी जो शिकायत कर रहा है वो कहीं राजी नहीं है कि कहीं पर वो एफिडेविट पर दे दे या अपने लेटर हेड पर शिकायत दे दे। लेकिन चुनाव आयोग को एक राष्ट्रीय आयोग, न्यायिक आयोग गठित कर देना चाहिए और राहुल गांधी की उल फजूल जो वो हर रोज सुबह उठकर बोलने लगते हैं उन पर जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी एक सेल बना देना चाहिए राहुल गांधी की उल जलूल बयानों को, क्योंकि देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कह चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा नहीं कि ये कोर्ट में नहीं गए हैं, आज क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में, क्योंकि इनको पता कि कोर्ट में क्या होता है। महाराष्ट्र चुनाव का आज तक जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता चंद्रशेखर खरे बॉम्बे हाई कोर्ट में गए। ये सब जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं उन्होंने लिखित लगाया। प्रकाश अंबेडकर उनके सहयोगी पार्टी के नेता भी उसमें पेटिशनर हैं, 11 पेटिशनर हैं उस पेटिशन में। और 2 दिन तक डबल बेंच ने उसकी सुनवाई की और उसके बाद कहा कि आपके पास एक भी साक्ष्य नहीं है, आपने हमारा समय नष्ट किया, कोर्ट का समय नष्ट किया। वो यहां भी नहीं रुके, पेटिशन खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वही चंद्रशेखर खरे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई कर कर पूछा आपके पास कोई सबूत नहीं है, रेटोरिक ही रेटोरिक, फर्जी रेटोरिक, और अगली बार अगर आ गए तो आप पर कॉस्ट लगाएंगे, आपको फाइन करेंगे। ये होता है कोर्ट में। लेकिन केवल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित होती है, जहां पर दरबारी लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइटेड होते हैं, वहां पर केवल एक पक्षीय बात करते हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात को हूं कि इस देश के निष्पक्ष लोग जो हैं, एक सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा जो कि रोज झूठ बोलता है, रोज पकड़ा जाता है। इसी राहुल गांधी ने कहा था ना कि एक कोई शकुन देवी है जिसने 4 जगह वोट डाल दिया, वो शकुन देवी वाला मामला झूठा पाया गया ना। वही उसी ने कहा कि कोई रंजू देवी है, कोई सुबोध कुमार है, कोई मिंटा देवी है, उन पर भी दावे झूठे पाए गए कि नहीं पाए गए। आदित्य श्रीवास्तव ने 2 जगह वोट बनाई, वो भी आकर मीडिया के सामने झूठा पाया गया कि नहीं पाया गया। किस प्रकार से आज उन्होंने पिंकी नाम की एक महिला का नाम लिया, आज बहुत सारे टीवी चैनल्स ने उस पिंकी तक पहुंच गई, उस पिंकी ने भी राहुल गांधी का झूठ पकड़ लिया। आज हरियाणा की पिंकी ने बताया कि राहुल गांधी जो है पप्पू हैं और गलत उन्होंने जानकारी दी है। मैं एक बात और से हैरान हूं कि आपको बार बार जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके संज्ञान में नहीं होगा, ज्ञान में नहीं होगा, उनके खुद के ज्ञान में नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर जो एकमात्र पिटीशन जो डाली हुई है वो उच्चाना के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है ब्रिजेंद्र सिंह ने डाली हुई है, और उसने वोट चोरी की नहीं डाली हुई। उन्होंने 215 जो रिजेक्ट पोस्टल बैलेट्स हैं उनको एक बार दोबारा से रिवेरीफाई करने के लिए कहा हुआ है, उसमें वोटर लिस्ट का कोई जिक्र नहीं है। और खुद ब्रिजेंद्र ने दोबारा हल्फनामा देकर कहा है कि मेरी प्रेयर, केवल सारी प्रेयर्स मेरी खारिज करके केवल एक प्रेयर पर विचार कीजिए कि 215 रिजेक्टेड जो बैलेट पेपर हैं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपनी खुद की पिटीशन को रिवाइज करवा लिया कि उन्होंने भी कोई वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। तो जिनको खुद जानकारी नहीं है वो आकर टीवी न्यूज एंकर्स को भी जानकारी देने की बात करें। झूठ को किस प्रकार से बोला जा सकता है और झूठ यहां तक खत्म नहीं होता। एक चीज मैं करेक्ट कर देता हूं, एक चीज मैं करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद ये जानकारी दी कि 23 मामले कोर्ट में इस तरह के। जी अपनी बात पूरी कीजिए मिधु जी, जल्दी से। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एकमात्र चुनाव नतीजे को लेकर एकमात्र जो केस चल रहा है वो ब्रिजेंद्र सिंह जो है कांग्रेस पार्टी के
उम्मीदवार उच्चाना कला से हैं। उन्होंने देश के अंदर वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने ये पिटीशन डाली हुई है। मैं आपको उसका दिखा भी देता हूँ जी। वो मुझे मालूम है, टाइम्स ऑफ इंडिया की वो मुझे मालूम है सर, हम भी खबर चला चुके हैं। वो सब कुछ हम चला चुके हैं, उनका पर्सनल इंटरव्यू भी चला चुके हैं जी। तो ये चुनाव आयोग के खिलाफ केवल एक कंप्लेन है जी। बाकी कंप्लेन्स जो हैं अलग अलग हैं। जैसे रानिया में इन्होंने, ठीक है, वो जो भी है 23 मामले, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे उस बारे में डिटेल में मुझे भी जानकारी नहीं है कि कौन कौन किस ने कहां पर किस मामले में क्या पिटीशन लगाई है। चुनाव आयोग के खिलाफ केवल एक मामला लंबित है, केवल एक मामला लंबित है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एग्जिट पोल का भी जिक्र कर रहे हैं जी। तो एग्जिट पोल तो जो है हरियाणा के अंदर 2019 में आपने क्या दिखाया था? भाजपा का नारा था अब की बार 75 पार, टीवी चैनल्स ने तो 80-80 पार दिखाया था, 40 तो हमारे भी रह गए। तो क्या हम ये कहें कि ये इलेक्शन रिजल्ट ठीक नहीं थे? 2015 का बिहार का चुनाव हो, 2004 का एग्जिट पोल हो लोकसभा का, या ओपिनियन पोल हो, ये तो हमें भी दिखा रहे थे। बड़ी बात यह है 8 में से 1 वोटर फर्जी बता रहे हैं जी। और इनके इतने दिन तक जो बूथ पर बैठने वाले एजेंट हैं वो सोए रहते हैं। एक अंतिम बात अगर आप अनुमति दे दें जी, जल्दी तो से मैं पूरा उसका भी कीजिए। जवाब दे दूं। जल्दी से। इन्होंने एक और झूठ बोला इन्होंने कि केवल 22,000 वोटों के अंतर से हम चुनाव हार गए। कितना कोरा झूठ है। इन्होंने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकाली जिनमें इन्होंने मार्जिन्स बताए। उन 8 में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है घरोंडा जहां ये 4531 वोटों से हारे, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है राई जहां ये 4673 वोटों से हारे। लगभग 5-5 हजार वोटों से हारी हुई को भी बता रहे हैं। मैं आज इनको 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैं बताता हूं। लोहारू में भाजपा केवल 792 वोटों से हारी है, आजमपुर में 1268 वोटों से हारी है, सढौरा में 1699 वोटों से हारी है, रोहतक में 1341 वोटों से हारी है, पंचकुला में 1997 वोटों से हारी है, फतेहाबाद में 2252 वोटों से हारी है, थानेसर में 3243 वोटों से हारी है। हम ये तो 5-5 हजार बता रहे हैं, हम तो 3200 वोटों तक 8 कंस्टिट्यूएंसीज खत्म होती हैं। और ये जो 22,000 वाला आंकड़ा ये भी फर्जी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को सांप्रदायिक वोट मिलता है। हरियाणा के अंदर एक सेक्शन जो सांप्रदायिक वोटिंग करता है वो एन ब्लॉक कांग्रेस को वोट करता है। आप देखिए ना, इस कांग्रेस तरह पार्टी जहां जीत रही है, हाँ। जहां फिरोजपुर जरीखा मैं पूरी बात कर रहा हूं, 22,000 का अंतर समझा रहा हूं। 3 सीटों नहीं, अब टेक्निकली तो वो 22,000 का ही अंतर है। वो बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन हाँ, 22,000 सुनिए ना, 22,000 को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना हितेंद्र जी। 22,000 नहीं, उसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बड़ा सवाल है सुखबीर तंवर जी, अभी चर्चा जारी है विदुरावल जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। सुखबीर तंवर जी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं, वो तो पहले भी इस तरह से झूठे साबित होते रहे हैं। इस तरह जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आते रहे हैं उसके उलट चुनाव परिणाम आते रहे हैं। उस पर तो इतना ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और चलिए, आप उस पर भरोसा कर भी रहे हैं, आपके पास ठोस सबूत भी हैं, जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मेरे पास पूरे 101% सबूत हैं। तो उन सबूतों को लेकर के क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर रहे हैं? क्यों आप इस तरह का कोई अपना एजेंडा नहीं बना रहे हैं? क्यों सरकार में भी विपक्ष की भूमिका आप निभाने के लिए तैयार हो गए हैं, जब आपको मालूम है कि ये सरकार तो चुराई गई है, सरकार तो आपकी बननी थी? तो फिर आप उसमें विपक्ष की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते सभी विधायक मिलकर के? हितेंद्र जी, जैसा कि आपने सवाल किया, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल और जो चुनाव के सर्वेक्षण थे उनमें जिस प्रकार से दावा किया गया था वो एक आधार है। चलो इस आधार को आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो तथ्यों की बात है, विगत के हरियाणा के 3 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव, जिस राजनीतिक दल ने पोस्टल बैलेट में विजय प्राप्त करी उसी ने अंतिम तौर पे लोकसभा और विधानसभा में विजय प्राप्त करी। लेकिन इस बार उलट हुआ है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से 73 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में एक निर्णायक बढ़त मिली थी, वो बहुत कुछ कह देता है। इसके अलावा ये झूठ पे झूठ बोलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे से निम्न स्तर के नेता और प्रवक्ता करते हैं। जिस प्रकार से एक तथ्य है कि 23 चुनाव याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, उनको किस प्रकार से हशप करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की वो चोरी है, जिस प्रकार से पोस्टल बैलेट की गणना उचाना में नहीं हुई, उसका चलो एक सिंगल पॉइंट की पिटीशन है
और उस पर भी जिस प्रकार की देरी लग रही है। और ये कह रहे थे कि 1 साल से क्या सो रहे थे। इतनी बड़ी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए पूरी मजबूत टेक्निकल टीम ने हर एक तथ्य को देखा है और करीब 2 करोड़ वोटर्स की वोटर लिस्ट को खंगालना, देखना, तथ्य निकालना कोई उतना आसान काम नहीं है। इसके अलावा मेरे कुछ एक सवाल हैं आपके माध्यम से, और इस प्रदेश की जनता भी उन पे संज्ञान ले। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाहर नहीं किया? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को जो कानून से बचाने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान नहीं की गई? क्या पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग ने जो वांछित सूचना मानी गई थी वो नियमावली में परिवर्तन करके क्या मना नहीं किया? इसके अलावा जो फार्म 6 और 7 का विषय है वोट जोड़ने और घटाने का, उस पे सूचना देने के लिए आखिर चुनाव आयोग क्यों मना कर रहा है? और क्या चुनाव आयोग ने वीडियो कवरेज का जो विषय आया 1950 में जिस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने करी, 1950 में सीसीटीवी की कवरेज नहीं होती थी, ये बाद का विषय। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सीसीटीवी की फुटेज देने का जो अनुरोध था उसको मना किया गया और उसको महिला के सम्मान से जोड़ के एक बेहुदा मजाक इस राष्ट्र के साथ किया गया, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की बयानबाजियों से विषय नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे तथ्यात्मक आंकड़े हैं और इन पे इस राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और संविधान की आत्मा को कलंकित होने से बचाने के लिए अविलंब कार्रवाई की आवश्यकता है। सुखबीर तंवर जी, किस तरह से होगी कार्रवाई? आप तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसमें ना कुछ भी कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम और कुछ इस तरह की कोई एजेंडा तो होगा? जी हितेंद्र जी, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 3 स्थायी स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जी। और जिस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका ने मिलकर जिस तरह से इस लोकतंत्र की आत्मा को निरंतर ठेस पहुंचाया है और उसमें जिस प्रकार से अनेक विषयों में बिहार के मतदाता सूची के पुनरीक्षण पे ही किस प्रकार से निरंतर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और अनेक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो इन सारे व्यवस्थाओं के इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त की भूमिका को बहुत सशक्त बना दिया गया है, मुख्य जो न्यायाधीश हैं भारत के उनको उसकी प्रक्रिया से बाहर किया गया है, ये सारे ऐसे तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं सारी की सारी चुनावी प्रक्रिया आपको याचिका दाखिल करने से थोड़ा ही ना कोई रोक रहा है। सुखबीर जी, सवाल तो ये ना, आपको याचिका दाखिल करने से थोड़ा ही ना कोई रोक रहा है। आप जाइए, आप याचिका लेकर के जाइए। जब इस तरह की याचिकाएं जाती हैं तो वो खारिज हो जाती है। आपने स्वयं बताया कि 23 चुनाव याचिकाएं हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव की लंबित हैं। देखते हैं क्या है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के तो नहीं है ना, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के तो ना कोई शिकायत हुई, ना रिटर्निंग ऑफिसर को कोई शिकायत की गई मौके पर, ना किसी एजेंट ने कोई शिकायत दी। वो भी तो डिटेल है ना सर। देखिए, सारी की सारी मैंने खुद भी चुनाव लड़ रखा है और मुझे पता है कि किस प्रकार से चुनाव के दौरान जो भी सरकार होती है उसके इशारे पे रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर काम करते हैं। ठीक है, यानी आप रजत पंजेटा जी जो कह रहे थे कि वोट चोरी, तो आपके आज जो रजत पंजेटा जी कह रहे थे आप उस पर मोहर लगा रहे हैं कि पहले इस तरह की चीजें होती थी, जो रजत पंजेटा जी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस होती नहीं, वीडियो कवरेज देने से मना नहीं किया आपके सामने। ठीक है रजत जी, नहीं किया। ठीक है रजत जी, आपको लगता है जो वोट चोरी के आरोप कांग्रेस लगा रही है वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार प्रदेश में बनी है वो सही तरीके से चुनी गई? देखिए, राजनीति में पूर्ण रूप से किसी भी चीज को सही और पूरे जब तक तथ्य सामने नहीं आते जी, किसी भी चीज को सही और किसी भी चीज को गलत ठहराना बहुत जल्दबाजी होती है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है कि बहुत सी चीजें बाद में पर्दे के पीछे होती हैं, वो पर्दे के सामने आती हैं। अगर वोट चोरी सच में हुई है तो ये जरूरी नहीं है कि वो
वोट चोरी सिर्फ कांग्रेस की हुई है। ये भी हो सकता है कि वोट चोरी हमसे भी की गई हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हम भी मैदान के अंदर थे, हमारे भी नेता जो है वो बड़े क्लोज मार्जिन से हारे हैं। तो और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, आप फिर उस बात को आपने दोबारा एड्रेस भी किया और फिर उस बात को मैं दोहराऊंगा कि आप वोट चोरी जब राज्यसभा में बड़ी, आपको भी पता है कितनी वोट होती है, सब सामने होती है। रणदीप सुरजेवाला जी को हरियाणा छोड़कर राजस्थान भागना पड़ा था, उतना वोट चोरी के ऊपर अपनी पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इतने आश्वस्त थे कि नंबर होते हुए भी कि हरियाणा से मुझे जीतने नहीं देंगे। जब अपने आप नेता को मजबूर विवश करते हो, और माखन जी ने हार का सामना किया, उससे साबित भी हो गया। जब इलेक्शन था आर.के. आनंद जी का, उस इलेक्शन के अंदर तो सरेआम शाही बदल के अपना तो बैलेट पेपर खाली छोड़ा है, अपना कैंडिडेट जिताना था कांग्रेस का, अपने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, अपना बैलेट खाली छोड़ दिया, और बाद में शाही बदल, जो शाही कांड हुआ था, पेन की इंक बदल के 14 वोट इनवैलिड करवा दी। जब अपना खुद का बेटा राज्यसभा में जाना होता है, तब बीजेपी जो है वो इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं, कंटेस्ट ही नहीं करती है, वो निर्विरोध चुन लिया जाता है, एफर्ट भी नहीं लगाती है दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। और कोई पूरी पार्टी में मिला, क्यों दीपेंद्र हुड्डा ही 21 साल से एक व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर आप सच में, अगर आपको सच में आपके तथ्य सही है, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात मेरे ऊपर नहीं है, ये बात आप कांग्रेस से पूछिए कि आपको अपने ऊपर तो विश्वास होगा, जो आप टीवी में बोल रहे हैं उस पर तो विश्वास होगा। जब आपको पता है कि आप लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, जो कि आप गवर्नर के थ्रू आपने पता नहीं कितनी स्टेट्स में आपने हमारी भी सरकार गिराई, भजनलाल जी भी हमारे एमएलए लेके चले गए थे, 70 के अंदर आपको पता है क्या हुआ था, तो 82 में क्या हुआ था, ये तो और पूरे देश में गवर्नर का बनी बनाई जो मैंडेट पब्लिक ने दिया, वो सरकार इन्होंने गिराई है गवर्नर के थ्रू। अपना समय भूल जाते हैं लोग, तब सिद्धांत अब याद आ जाते हैं। तब क्यों नहीं आपको सब चीजें याद आएगी कि उनका भी मैंडेट था, उनको भी पब्लिक ने वोट दिया था। आज आपको बड़ी महसूस हो रही है कि आपके वोट चोरी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके लेकिन फिर भी रजत जी, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, 25 लाख के कोई 25 लोग नहीं है कि पूरे प्रदेश में 25 लोगों का कोई हेरफेर हुआ हो, 25 लाख लोगों की बात है। अगर आपने भी चुनाव लड़ा है, आपकी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा है, आपको कहीं तो कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दी होंगी, जिस तरह के दावे कर रहे हैं राहुल गांधी के, एक ही कहीं विदेश की कोई मॉडल, 22 बूथ पर वोट, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इन्होंने बोल रहे हैं ना, ये सोर्स ये सारा कुछ ही तो बताएंगे, अभी चलाते तो है उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं हो सकता कि इसको कम्प्लीटली रूल आउट कर दिया जाए। प्रश्न आप मेरा फिर जब बात बीच में कट जाती है, अगर ये ब्राजीलियन मॉडल जो है जिसने 22 बार 10 अलग अलग बूथ के ऊपर वोट किया है, 22 बार 10 अलग, एक बूथ से नहीं 10 अलग अलग बूथ के ऊपर, यूपी के लोग अगर हरियाणा में वोट कर रहे हैं, और ये 25 लाख का आंकड़ा नहीं है, 25,41,000 कुछ का आंकड़ा है। और बस ये मुझे कांग्रेस के तरफ का थोड़ा ये बल्क वोटर है जो 19,26,351, मुझे थोड़ा इसका भी थोड़ा बताएंगे। बल्क वोटर आपने क्या है ये बल्क वोटर का जो आपने बताया, लेकिन ये जो 233 वोट ऐसी हैं जो वोट्स हैं जो इन्होंने कहा है कि सेम फोटो है, और सेम फोटो जो है उन्होंने 2 बूथ के ऊपर जो है 233 का जो आंकड़ा है उसको भी वोट किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारे तथ्य सही है, तो आप बिहार में अपना किस मुंह से आप जा रहे हैं? जब आपको पता है सब कुछ मैनिपुलेटेड है, फिर आप जीत का दावा किस मुंह से कर रहे हैं? जब आपको पता है सब कुछ मैनिपुलेटेड है, तो आप इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप सारे के सारे मास से रेजिग्नेशन नहीं देते हैं? आपने रेजिग्नेशन भी नहीं देना कि ये सब कुछ चल रहा है, वोट चोरी हो रही है, और आप जीत का दावा कर रहे हैं। और कल बस जैन जी से अपील करके छोड़ दी जाती है, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जैन जी से आह्वान कर दिया जाता है। राजेंद्र जाधव जी, आपने भी जिस तरह से कहा कि जांच होनी चाहिए इस मामले में, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से कि उन पर वाकई गौर करना चाहिए? और अगर गौर करना चाहिए तो कांग्रेस खुद क्यों गौर नहीं कर रही उस पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि गौर तो किया जाना चाहिए। कोई कंप्लेंट उठाई जाती है, वो उसके सच झूठ का पता तो लगाया जाना चाहिए
नहीं तो ये एयर करते रहेंगे, जनता में चर्चा होती जी। रहेगी और एक भ्रम फैला रहेगा। अब पता नहीं वो भ्रम है या सच्चाई है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। कंप्लेंट तो कोई भी पुलिस के पास भी लेके चला जाता है, FIR दर्ज होती है तो FIR के बाद जांच होती है। कई बार वो झूठ होती है तो शिकायतकर्ता पर ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिर सवाल ये है कि इसमें एक बड़े एविडेंस भी है। बड़े एविडेंस ये है कि अगर वोट चोरी हो रही थी तो बीजेपी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत क्यों नहीं हासिल कर पाई। नंबर एक ये है कि वो बहुमत से पीछे कैसे रह गई और गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। दूसरे ये है तेलंगाना और हिमाचल में क्या हुआ, वहाँ कांग्रेस कैसे जीत गई। तो ये बड़े एविडेंस भी तो है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर कह रहे हैं कोई शिकायत कर रहा है और जनरली ये एक अभियान ही छिड़ गया है तो इसका एक निवारण तो होना चाहिए। नहीं, SIR कर रहा है चुनाव आयोग, SIR कर रहा है तो SIR का भी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो वो कह रहे हैं कि अब SIR नया हथियार है लोकतंत्र पर हमले का। SIR अगर हो रही है तो आप उस पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने SIR को नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिनको बाहर कर रहे हैं 3.5 लाख के करीब मतदाता, उनको आप पोर्टल पर डाल दीजिए अपने, और जो गलत निकाला गया होगा वो अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज करा देगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा गौर नहीं करते और ऐसे पोर्टल वगैरह नहीं देखते हैं, उनको कोई दूसरे लोग बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू पर गौर किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक वैसा विषय हो गया है कि राहुल जी ने क्या क्या प्रमाण पेश किए उनको दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए। बात ये है, निष्कर्ष रूप में बात ये की जाए कि एक वातावरण भ्रम का और एक अविश्वास का वातावरण बढ़ता जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए बाकायदा उसकी जांच करवाई जाए, बजाय इसके कि लगातार कभी वो चुनाव आया उसके करीबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर वो कर ली, महाराष्ट्र का उठा दिया, कर्नाटक का महादेवपुरा का उठा दिया, है ना, वो कई तरह के टुकड़ों में बहुत चीजें हो चुकी हैं। सवाल ये है कि इसकी पूरी जांच हो जानी चाहिए। वोट चोरी की बात तो बाद में, पहले तो ये आई थी EVM सेट हो जाती है। और एक और बात यहाँ पर है राजेंद्र जी, एक और बात यहाँ पर है कि एक एपिसोड जैसे चला दिया है वेब सीरीज टाइप के, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अगर कुछ बात है तो पूरी प्रॉपर तरीके से चुनाव आयोग से बात की जा सकती है ना। जी जादव साहब। हाँ जी, मैं निश्चित तौर पर ही जांच की जा सकती है, चुनाव आयोग से जांच की मांग की जा सकती है, न्यायिक जांच की मांग की जा सकती है। अब वो देखिए, कांग्रेस को एक पहलू को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो है वो इस विधानसभा चुनाव में 10 सीटें तो अपने बागियों की वजह से हार गए, तो वो उस पर भी तो गौर कीजिए आप, आपके बागियों की वजह से हार गए आप। उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया गया ना, उस तरफ तो पूरी तरह से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए ठीक है विदु रावल जी, ठीक है, तो भी कांग्रेस की सरकार होती है। जी ठीक है विदु रावल जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं राजेंद्र जादव जी की बात ये मुझे ठीक लग रही है कि भ्रम का जाल एक तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पूरे ये प्रूफ देने की बात कही जा रही है, 101% पूरे ठोस सबूत की बात कही जा रही है, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग तो इस चाहे भ्रम का जाल है चाहे सच्चाई है, कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होंगे और इसको मानने के लिए वो राजी होंगे। तो उसको तो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोई जरूरत है ना, उसमें तो कुछ जांच हो या इस तरह की कोई बात हो ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो सके। विदु जी देखिए, सारी एक्सरसाइज किस लिए की जा रही है? जनता जानती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। सभी लोग जो है, जो थोड़ा भी बुद्धि रखते हैं, सब जानते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइज ये करने के लिए की जा रही है कि ये जो असफलताओं का जो पहाड़ जो है राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक कैरियर में लगा दिया है, उन असफलताओं का ब्लेम जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। ये ना कहा जाए कि राहुल गांधी जो है वो लायक नहीं है, इसकी बजाय ये कहा जाए कि वोट चोरी हो रही है। केवल और केवल जो है अपनी एक छोटी सी कंस्टिट्यूएंसीज, कुछ लोग जिन्होंने तय कर रखा है कि हमें गांधी खानदान की गुलामी करनी है, उन अपने जो कुछ समर्थक हैं उनमें उनकी समर्थकों में अविश्वास न रह जाए और उनको यह भ्रम फैला दिया जाए। अब जादव जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, उन्होंने एक पुलिस का उदाहरण दिया। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आपके पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या वकील के पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपके घर में चोरी होगी तो आप पुलिस में FIR लिखवाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? आप पुलिस में FIR नहीं करवा रहे हैं। बिल्कुल जादव साहब ने ठीक कहा, कोई अगर आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन पर FIR होगी, FIR की जांच होगी, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि कंप्लेन करेंगे तो 482 CRP के तहत जो है आप पर भी उल्टी कार्रवाई हो सकती है। अगर झूठा एफिडेविट देंगे तो आप पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं अपने ऊपर किसी कार्रवाई की स्टेक पर नहीं आऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी झूठ बोल चुके हैं। क्या राहुल गांधी ने रफाल पर झूठ नहीं बोला?
और फिर कोर्ट के अंदर माफी नहीं मांग कर आए? क्या राहुल गांधी ने पेगासस पर झूठ नहीं बोला? क्या राहुल गांधी ने इस देश के अंदर सावरकर पर, आरएसएस पर झूठ नहीं बोला? लेकिन इससे भी बड़ी बात, झूठ के ऊपर झूठ का कोई इंतहा नहीं है। मेरे से सवाल पूछ लिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एससी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बीजेपी ने बाहर नहीं किया? अब ये कितना चालाकी भरा सवाल है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, कोई एक चीफ जस्टिस, कोई एक चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त ये बता दें कांग्रेस के जमाने में जिसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट या किसी सेशन कोर्ट या किसी लोअर कोर्ट के जज की कहीं थोड़ी भी संभागिता होती हो। 2022 में एक याचिका गई, पहले सरकारें तय किया करती थी कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। सोनिया की मनमोहनी सरकार नवीन चावला को बना देती थी, राजीव गांधी अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को बना देते थे, एमएस गिल जो देश के खेल मंत्री उनको बना देते थे ये लोग। लेकिन 2022 में एक व्यक्ति याचिका लेकर गया और उसने कहा कि इसके अंदर जो है एक निष्पक्ष पैनल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को कहा कि आप इसमें विद इन एन ईयर, एक साल जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। एक ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए। जब तक नहीं बनाते तब तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज इसमें रहेगा। अब वो एक साल बाद व्यवस्था बन गई, इनके समय तो जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी भी कोई नहीं होती थी, उसकी भी कोई से नहीं होती थी, तो घर में बैठकर राजीव गांधी तय कर देते थे, सोनिया गांधी ड्राइंग रूम में तय कर देती थी, मनमोहन सिंह को फोन करके बता देती थी कि नवीन चावला को बना दो। कुल मिलाकर झूठ का पुलिंदा है और इस झूठ के खिलाफ जो है हम सबको जो है कॉल आउट करना पड़ेगा। जांच नहीं, ये नहीं कि राहुल गांधी गंद फैलाएंगे और पूरा देश उसकी सफाई करते पीछे भागता फिरेगा। नहीं, राहुल गांधी गंद मचाकर जा रहे हैं। जांच के लिए उनको कोई शिकायत देनी पड़ेगी। देश की, वो देश के लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। सुखबीर तंवर जी, उन्हें भी सुखबीर तंवर जी, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात को छोड़ा नहीं जा सकता, जैन जी से आह्वान करके सिर्फ बात को छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ तो करना पड़ेगा सर। अगर आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे नहीं जी सुओ मोटो ले गए सुप्रीम कोर्ट क्यों सुओ मोटो ले? अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो आप पेश कीजिए जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में रखिए बात अपनी जाकर के। देखिए हितेंद्र, सर्वप्रथम आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति को कानून का ज्ञान नहीं हो उसे कानून के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिस ये झूठी शिकायत या झूठे बयान की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने हवाला दिया 482 सीआरपीसी का, वो चलो समाप्त भी हो चुकी है। जिस वक्त थी तब भी 182 सीआरपीसी थी। 182 ठीक, खैर छोड़िए इस बात। 182 जो अरे मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं होती, अपने ध्यान से बोला करो। अब सुखबीर जी वक्त की कमी है, जल्दी से केवल इसी पर बयान कर रहे हैं आप। आपकी मुंह से कुछ निकल जाए और आप उस पर विधु रावल जी, जो आप निरंतर विधु रावल जी, आप चुप करो इसको। सुखबीर जी, इस तरह से मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा काम है, मैं उनको रोक लूंगा अपने आप। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे चर्चा के अंत में। ठीक है, मैं जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए अगर आपको करनी है तो। मैंने कहा चुप कीजिए, अपनी बात पूरी करेंगे आप। खैर देखिए, अच्छा, इंदिरा गांधी से बड़ी ठीक है विधु जी, विधु रावल जी, विधु रावल, ये क्या तरीका है? नहीं हितेंद्र, फिर क्या तरीका है? सुखबीर जी, मैं सुखबीर जी आप ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं टाइम को? अरे मैं क्यों खत्म? तो मैं रोक रहा हूं उनको सर, मैं पहले ही रोक रहा हूं, आपके रोकने से पहले रोक रहा हूं। मैं बीच में बोल रहा हूं क्या? सुखबीर जी, मैंने कब कहा आप उनके बीच में बोले, लेकिन अगर वो बीच में बोल रहे हैं मैं उनको रोक रहा हूं ना। इसको शर्म नहीं आती इस आदमी? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, माफ कीजिएगा। रजत जी आखिरी कमेंट सर, रजत जी आखिरी कमेंट। सुखबीर तंवर जी नहीं, रजत जी आखिरी कमेंट सर, जल्दी। देखिए, मैं फिर इस सारी की सारी बात के अंदर पहले भी ये एक बार ही कर चुके हैं और उन तथ्यों को पेश कर चुके हैं जो भी इनके पास है अवेलेबल थे। आज भी इन्होंने डेटा जो प्रस्तुत किया है उसका खंडन अभी आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर क्या संज्ञान लेगा, इनकी जांच होगी, ये क्या चीज, ये सच है झूठ है। और खासकर अगर ये जो डुप्लीकेट वोट्स वाला इशू है, बाकी तो मुझे 25,41,000 वाला वोट चोरी का तो यही कुछ बताएगी पार्टी, मगर ये जो 5,21,619 डुप्लीकेट वोट्स है, ये तो छोटी वोट्स नहीं है आज ये। और ये जो सेम फोटोग्राफ वगैरह वाला इशू है, इसके ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन की जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने एक डेटा प्रस्तुत किया है और आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम देने का काम किया है, तो आप कम से कम आपको ये यकीन तो है कि ये सब कुछ मैनिपुलेटेड है। अगर सब कुछ मैनिपुलेटेड है तो फिर आप
को किस आपकी वो क्या चीज है जिससे आप बिहार में या अन्य स्टेट में जीत का दावा कर भी रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी इसी प्रक्रिया पे विश्वास भी कर रहे हैं? तो यानी सब चीजें एक साथ नहीं चल सकती, कम से कम एक साथ नहीं चल सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधु रावल जी, सुखबीर जी, रजत जी और राजेंद्र जाधव जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा के चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जो सवाल उठाए गए हैं उनमें कितना दम है ये तो जनता को तय करना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।